नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो रीडिंग ना जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपके एक देखते हैं एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. चलिए देखते हैं कि डेक में क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ पाइसीस की, आपकी प्रेजेंट सोच रिलेशनशिप को लेके क्या है, सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस मीन राशि, पाइसीस मीन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीज आप बहुत ज्यादा मुझे शॉर्ट टेम्पर दिख रहे हो भाई। स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें अगर कहूँ पाइसीज तो गुस्सा भी दिख रहा है कि मेरे को ये चीजें सॉर्ट आउट करनी है। किसी को तो बिल्कुल आप नापसंद कर रहे हो, आसपास में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसे आप बिल्कुल आपको गवारा नहीं हो रहा है। चलिए देखती हूँ और क्या है। एंड आप बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो मुझे एंजाइटी में प्रेजेंट में दिख रहे हो। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है एंजाइटी वाली, डिप्रेशन वाली प्रेजेंट में दिखती है, स्लीपिंग सिकनेस दिखती है आपकी। एंड गुस्सा, एग्रेशंस, कई एलिगेशंस हैं, या तो पर्सन ने लगाए हैं या कहूंगी आसपास के लोगों ने लगाई हैं, बट आप परेशान मुझे बहुत दिख रहे हो। एंड आप बिल्कुल कहते हैं ना कि मेरे को ये चीजें कहनी है, गुस्सा बहुत ज्यादा, ये जिनकी भी एनर्जीज है एग्रेशन गुस्सा दिखता है कि मुझे कुछ तो है। एंड आप अपने पर्सन से कहते हैं ना कि बहुत बेनतहा प्यार करते हो। यहाँ पे जिनकी एनर्जीज आ रही है प्यार वाली, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो। पता नहीं, या हो सकता है आपके पर्सन भी आपके साथ में कुछ रॉन्ग करते हैं कि फिजिकल बॉन्ड तो बनाते हैं लेकिन जो प्यार जो आप डिजर्व करते हो, जो रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, वो शायद उस वे में मिलता नहीं है आपको। तो रिश्ते में अगर कहूँ तो ऑन ऑफ फेजेस आपके प्रेजेंट में ही चल रहा है। कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी अच्छे से बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो वो चीजें तो कहूंगी, इसीलिए कहूंगी यहाँ पे मुझे गुस्से वाली वाइब ज्यादा आ रही है। एंड आप हील भी करना चाहते हो। एंड आप आमना सामना जाके मिलना चाहते हो। अगर डिस्टेंस में रहते हो तो मिलने की चाहत कह सकती हूँ कि उस तरह के एक डिसीजन एक्शन लेने के मन तो है। एंड या साथ में रहते हो तो कहूंगी उनको लेकर कहीं सिंगल कहीं जाना चाहते हो। मतलब आसपास लोग तो नहीं चाह रहे हो कि मेरे को 10 लोगों को प्रूव नहीं करना है, अपने पर्सन को ही प्रूव करना है कुछ चीजें। आपने कहूंगी कुछ तो है जो एक्शंस बीते टाइम पहले खुली बाहों से उनकी हर गलतियां, हर चीजें माफ भी की, कुछ एक्शंस भी लिया, बैलेंस भी किया। फाइनेंशियली हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया, बट प्रेजेंट में बहुत कुछ करने के बाद भी ना आउटपुट आपको बिल्कुल ही वर्स्ट वाली एक पेजेस दिख रही है। इतना किया, मेरे को क्या मिल रहा है। आप अपने करियर पे खुद को बिजी भी करना चाहते हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आप मुझे सर्च करते हुए भी दिख रहे हो, सोशल मीडिया पे भी खुद को बिजी करते हुए दिख रहे हो। एंड यस, देखो ये तो आपकी एनर्जीज है। देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्पाइसीज के पार्टनर की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, सोच क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं स्पाइसीज के पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अगर इनकी अगर कहूँ ना तो ये इंसान मुझे थोड़े से कंजर्व दिख रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, थोड़ा सा डार्क इन मोड में आपसे अगर कहूँ तो कई गुना ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ओके, यानी कि कुछ तो है जो विपरीत है, कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस है, आप लोगों की लड़ाई झगड़े कलेश।
तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हो। देखो आपके पर्सन को ना आपके ऊपर में भी अगर कहूँ तो ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, मतलब कि ट्रस्ट फैक्टर्स तो है, ट्रस्ट इश्यूज कह सकते हो कि दिखती है। ये इंसान उतनी हद तक कभी कभी ये याद हो सकता है कि ये भी थोड़े बहुत ट्रस्ट वर्दी ना हो, है ना, कहते कुछ है करते कुछ है, वो वाली की एनर्जीज दिखती है। एंड अट्रैक्टेड है, फीलिंग्स है, ये तो मैं कह सकती हूँ कि फीलिंग्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बट ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत, नई चीजें करना चाहते हैं एंड इनको वही अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों ये आपके रिलेशनशिप से अगर कहूँ तो निकलना चाह रहे हैं। ये जिनकी भी एनर्जीज है थोड़ा सा कंफ्यूज तो है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो, बहुत एलिगेशंस लगाते हो, बहुत गुस्सा दिखाते हो या कुछ चीजों में रोक टोक करते हो, तो ये एंड कुछ चीजें करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि प्रेजेंट में ना कुछ तो है जो पेनफुल एंडिंग हो सकता है या होगा। दोराहा जिंदगी आपके पर्सन बीते कुछ टाइम में जिए हैं, बीते 2 महीनों में भी अगर कहूँ तो दोराहा बन रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी के लिए प्यार तो कभी किसी के लिए प्यार, तो वो चीजें इनकी गई दिखती। तभी कहूंगी आपका रिलेशनशिप जो है ना, कभी रिच आउट करते हैं, कभी ऑफ हो जाते हैं, कम्युनिकेशन होती है फिर ऑफ हो जाती है, तो वही कहूंगी एक इश्यूज तो है। या तो आपके पर्सन दो दो पर्सन को डील करते हैं एज अ लाइफ पार्टनर, या कहूंगी घर परिवार, या फिर आपके बीच में कुछ तो है जो चूजिंग फैक्टर है। ये इंसान फिर से अगर कहूँ, अगर डिस्टेंस में रहते हैं ना, तो विद इन मंथ्स में ये इंसान फिर से रिच आउट करना चाहते हैं। एंड जिनके अगर साथ में भी रहते हैं तो फिर से फिजिकल बॉन्ड की डिजायर्स काफी ज्यादा हाई दिखती है इनकी। यस, मैं ये जरूर कहूंगी कि फिजिकल डिजायर्स हाई है, बिकॉज एक लस्ट भी कहते हैं इस एनर्जीज को, तो थोड़ा बहुत लस्ट भी है, अट्रैक्टेड भी है, बट जो आप एक्शंस चाह रहे हो, जो जो रेस्पेक्ट आप चाह रहे हो, वो ये नहीं देना चाहते, या वो चीजें शायद कर नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है। आउटकम पहले आपकी तरफ में देखते हैं, आउटकम एनर्जीज क्या है। जिंदगी है उसे सही से जियो, खुश होकर जियो, कुछ अपने लाइफ में मजेदार कुछ चीजें करें, फ्रेश कुछ एनर्जीज को आप डिजर्व करते हो आप जिंदगी में, है ना, बट हाई रिस्क ना उठाए, है ना, कि नहीं, किसी से गाइडेंस जरूर लें कुछ करने से पहले, बट हाँ खुश जरूर रहिए। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, आपके पार्टनर की तरफ में क्या है। आप चाहो ना चाहो ये इंसान आपसे, चूंकि यहाँ पे मुझे फीलिंग्स की कार्ड्स आ रही है, अट्रैक्शंस की कार्ड आ रही है, तो उस तरह से एक्शंस कुछ टाइम में ये लेंगे तो जरूर, बिकॉज देर इज समथिंग इनके मन में है एंड वो चीजें वो करेंगे अपने मन मुताबिक। चलिए देखते हैं क्या है, अब क्लैरिफाई करके देखते हैं एनर्जीज को। देखो आप अपने फ्रेंड सर्किल में खुद को बहुत ज्यादा एंगेज करते हुए दिख रहे हो, बट गुस्सा अभी टाइम टू टाइम आपको बहुत ज्यादा आएगा। आपकी दिखती है कि कुछ चीजें हैं जो आप बिल्कुल कहना चाहोगे। अपने ऊपर भी आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड भी दिख रहे हो, अपने हेल्थ को रिगार्डिंग भी आप थोड़े से कॉन्शियस होते हुए दिख रहे हो, अपनी ब्यूटी को एनहांस करते हुए दिख रहे हो, एंड इस वजह से शायद ये अट्रैक्शन और इनका बढ़ेगा। चलिए देखते हैं क्लेरिफाई करके एनर्जीज को। इधर देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो पॉजिटिवनेस तो है, लेकिन अगर कहूँ तो ये लॉजिकल होके ही चलेंगे। इनसे अगर प्यार के रिगार्डिंग आप जो चाहोगे नहीं, ये पॉजिटिव जरूर रहेंगे, लेकिन करेंगे अपने हिसाब से, मतलब डोमिनेटिंग रहेंगे थोड़े से, अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में ये ज्यादा जिद्दीपना रहेगा, डोमिनेटिंग रहेंगे, जिस वे में कुछ करना चाहेंगे वो दिखता है, तभी कहूंगी आपका एक एग्रेशन, गुस्सा कुछ टाइम के लिए इंक्रीज होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। वेल लेसन्स आर लर्न, कुछ चीजें हैं जो जिंदगी में ना टाइम के हिसाब से लर्निंग होती है, तो जिंदगी में लेसन लर्न होने दीजिए, जब इनको भी कुछ चीजें अखड़ेगी, बट हाँ आपको अगर अपनी बातों को रखनी चाहिए, एंड कहने से पीछे मत हटना। क्योस नहीं कहती हूँ क्रिएट करने के लिए, लेकिन हाँ कुछ अगर रॉन्ग आपके साथ हो रहा है तो वो अ, मतलब रॉन्ग होने मत दो अपने साथ में, है ना। एंड यस, होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो जनरल है, अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।